हम लोगों को आज की क्लास स्टार्ट करनी है DHCP प्रोटोकॉल से। DHCP प्रोटोकॉल के हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑन GNS एंड देन फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये हो गया मेरा R1, ये हो गया राउटर R2। अब ध्यान से देख लेना चीज़ें यार, मैं चाहता हूँ मेरा जो राउटर है ना वो PC की तरह काम करे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो ना इस पर यहाँ पे जो सिंबल आ देखो लिखा है सिंबल चेंज सिंबल, एक तो सिंबल बदल देते हैं ताकि हमें फील तो आए PC वाली। हो गया भाई कंटू पर, ओके फाइन। लेकिन नाम अभी क्या लिखा रहा है R2, इसका मतलब रहेगा तो ये राउटर ही। अब मैं मुखोटा लगा लूँ शाहरुख खान का, शाहरुख खान थोड़ी बन जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद R1 का फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पे मैंने इस R2 के फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया, फाइन। तो एक्चुअल में मैंने कनेक्ट करे हैं दो राउटर, बस R2 को मैं ऐसे काम कराऊंगा जैसे वो PC है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग की वाली चीज है ये बस। ऑन करा डिवाइसेस को, इस पे क्लिक करूंगा, कर्सर को फॉलो करना, इस पे क्लिक करूंगा तो इंटरफेसेस आ गए। अब मैं चाहता हूं मेरा जो R1 हो वो हो क्या हो मेरा DHCP। गुड आफ्टरनून भाई, DHCP सर्वर। यार सुनो दोस्त, यार आगे सीट खाली पड़ी है भाई, आगे बैठे हो यार, इतना पीछे मत जाया करो। देखो जितना आप लोग पीछे जाते हो उतना तेज बोलना पड़ता है। ये क्या हो गया मेरा DHCP क्लाइंट, ये क्या हो गया मेरा DHCP सर्वर, फाइन। चलो वायरशॉक ऑन कर दूं। अभी कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेस शटडाउन स्टेट में होते हैं। जब दोनों ही राउटर के इंटरफेस शटडाउन में होंगे तो कुछ एक्सचेंज होगा? कुछ भी नहीं। बढ़िया बात है यार, चलो आ जाओ यार। तो सबसे पहले मैं R1 पे चलूं, तो मैं R1 का नाम सबसे पहले चेंज कर देता हूं, होस्ट नेम DHCP सर्वर, ठीक है। अब ना जब आप नाम देते हो तो नाम के बीच में आप गैप नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, फाइन। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम राउटर के इंटरफेस पे IP देते हैं F0/0 नो शटडाउन। IP एड्रेस, मैं IP एड्रेस देता हूँ 192.168.1.1 और सबनेट मास्क यूज करता हूँ 255.255.255.192। एक बार बताओ सबनेटिंग हो गई? कितने नेटवर्क बनाए बताना जरा। दो दो होस्ट बिट को नेटवर्क बिट में बदला है, तो कितने नेटवर्क बने? चार नेटवर्क बने, दो होस्ट बिट को चेंज करा हमने। सबको क्लियर है चीजें? तो इसका मतलब मैं सबनेटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर रहा हूं यार, डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था आप लोगों को? आपको ये बताया गया था नेक्स्ट स्टेप में कि अब आपको पूल बनाना है, IP DHCP पूल। अब पूल का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम हमने दे दिया यहाँ पे बसंती, ठीक है। अब हम कौन से नेटवर्क की IP डालना चाहते हैं वही तो बताएंगे। 192.168.1.0 नेटवर्क ID तो यही होगी ना। अब एक बात बताओ, मैंने यार सबनेट मास्क क्या यूज करा हुआ है? /192 का, तो मेरे को सबनेट मास्क /192 का यूज करना है ना, तो 255.255.255.192। तो मतलब इस नेटवर्क में टोटल IP कितनी हुई? 64। अरे बात समझ में आ रही है? तो अब पता है क्या, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ना सारी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। अब आपको जब नेटवर्क कमांड आप चलाते हो तो आपको बतानी होती है नेटवर्क ID, और आपको बताना होता है उसका सबनेट मास्क, है ना। इस सबनेट मास्क को अगर मैं प्रीफिक्स नोटेशन में पूछूं आपसे तो /26 है, तो मैं इसको यहाँ पे /26 ऐसे भी लिख सकता था। ये कमांड पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलती, वहां पे आप सबनेट मास्क दे सकते हो, प्रीफिक्स लेंथ नहीं दे सकते। सो देयर आर मेनी रीजंस लाइक दिस कि जिसकी वजह से सिस्को पैकेट ट्रेसर हम यूज नहीं करते हैं ज्यादा यार। अब यहां तक तो सबको चीज क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, IP DHCP, एक सेकंड रखो।
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो हेलो। अगर अब आपको ये देखनी है कि आपने कितनी कॉन्फ़िगरेशन करी, ठीक है, तो आप शो रन वाली कमांड चलाते हो, हाँ या ना? क्योंकि हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में है तो मेरे को डू शो रन लिखना पड़ेगा, है ना? यार पता है मेरे पास एक ऑप्शन और है कि ना, कि मैं जब डू शो रन कमांड चलाऊंगा तो मेरे पास सारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी। आउटपुट बहुत बड़ा आता है कि नहीं आता? देखो अगर आप यहाँ पे देखो, इस वक्त मैं R1 पे हूँ, देखने जरा, यहाँ पे दिखा तो दिया आपने। आपने एक डीएससीपी पूल बना रखा है, उसमें नेटवर्क ये डाल रखा है, एंटर एंटर करते रहो, लेकिन आपका आउटपुट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया। आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखनी थी, तो आप क्या कर सकते हो, शो रन, उसके बाद इसको हम बोलते हैं पाइप। क्या बोलते हैं? पाइप। अरे देखो तुम्हारे लैपटॉप में कीज में ऐसा दिख जाएगा, खड़ा है स्ट्रेट डंडा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा सेक्शन, और सेक्शन के बाद मैं लिख देता हूं आईपी डीएससीपी। तो इस कमांड से मतलब देखो हमेशा याद रखना, शो रन पाइप सेक्शन, ये तो यूनिवर्सल कमांड है। और सेक्शन के बाद आप जिसका आउटपुट सिर्फ देखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। जैसे मैंने आईपी डीएससीपी कॉन्फ़िगर करा तो मैंने लिख दिया आईपी डीएससीपी। इज इट क्लियर? इसी तरीके से मैं यही शो सेक्शन रन वाली कमांड कई बार आपको कॉन्फ़िगर करता हुआ दिख जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यार शो रन से हमें आउटपुट बड़ा दिखता है, हमें सिर्फ लिमिटेड आउटपुट दिखना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। फाइन, सबको क्लियर है चीजें? चलो, तो हमने सिर्फ कितनी कमांड चलाई? दो ही तो कमांड चलाई है ना? अब एक काम करते हैं, हम अपने किस पे चलते हैं? R2 पे। अब R2 पे चल के हम आईपी एड्रेस दिलवाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये पीसी की तरह काम करे। तो मैंने इसका बस सिंबल चेंज करा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। कौन से इंटरफेस पे हमें डीएचसीपी आईपी दिलवानी है? F0/0 से। सबसे पहले तो आप नो शटडाउन कमांड चलाओगे, उसके बाद क्या करोगे, आईपी एड्रेस, क्वेश्चन मार्क लगाओ तो आपके पास ऑप्शन आते हैं ना। वो कह रहा है अगर आपको डीएससीपी आईपी लेनी है तो आप डीएससीपी लिख दो। क्या लिख दो? तो मैंने लिख दिया डीएससीपी, ठीक है ना? एंटर करो और वेट करो, अभी आपके पास लॉग मैसेज आ जाएगा थोड़ी देर में। आ गया लॉग मैसेज, आएगा नहीं? डीएससीपी एड्रेस असाइंड ऑन फास्ट इथरनेट 0/0, और आईपी एड्रेस क्या असाइन हुई है? पढ़ लो जरा, एक सेकंड रुको, दिखाता हूं। 192.168.1.2। सबनेट मास्क क्या साइन हुआ है? 255.255.192। भाई सबको ये चीज क्लियर? अब हम वेरीफाई भी तो कर सकते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। क्या कह रहा है? 1.2 असाइन हुई है इसको, मेथड क्या है? डीएससीपी। डन। चलो, अब हमें ये देखना है कि यार डीएससीपी के भी तो मैसेज एक्सचेंज हुए होंगे। वारशाक पे आ जाओ। ये है आपके वो डीएससीपी के मैसेजेस, 1 2 3 4। ये हो गया आपका राउटर, यहाँ पे हो गया आपका पीसी। या मैं इसको ना ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। ये मेरी टोपोलॉजी है, ठीक है। ये हो गया मेरा स्विच, ये हो गया मेरा राउटर, ये हो गया मेरे PC1, ये हो गया मेरा PC2। डन। मैंने इसके इस इंटरफेस पे आईपी दिए 192.168.1.1 तुम्हारे सामने दी थी, सबनेट मास्क /26 का। इस पे एक पूल बनाया हुआ 192.168.1.0। डन। अब यार बात सुनना, कि आपका जो डीएससीपी प्रोटोकॉल है ना, बेसिकली वो एक प्रोसेस पे रन करता है, जिस प्रोसेस का नाम है डोरा, ठीक है। वेयर डी स्टैंड्स फॉर डिस्कवर, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफर, आर स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट, ए स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट। डन। अब होता क्या है सुनो, PC1 PC1
इसको आईपी एड्रेस चाहिए डीएचसीपी से, तो सबसे पहले एक डिस्कवर मैसेज जनरेट करेगा। कौन सा मैसेज? डिस्कवर मैसेज कहाँ आएगा? स्विच के पास। अब जो डिस्कवर मैसेज होता है ना दोस्तों, वो होता है एक ब्रॉडकास्ट मैसेज। कैसा मैसेज? अब एक बात बताओ, ब्रॉडकास्ट भेजने की जरूरत क्यों है? सुनना ध्यान से। मुझे नहीं पता इस क्लास में कोई बंदा है जो कि किसी कंपनी का सीईओ है, मुझे नहीं पता ना, मेरे को प्लेसमेंट दे सकता है, जॉब दे सकता है। मैंने कहा हाँ भाई कोई सीईओ है, ब्रॉडकास्ट ही तो किया। तो बेसिकली आपका इस पीसी ने एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया। ये ब्रॉडकास्ट मैसेज का मतलब है, डिस्कवर मैसेज का मतलब है ये ढूंढने के लिए कि क्या कोई सर्वर अवेलेबल है जो मुझे आईपी दे सकता है। बात समझ में आया? तो अगर ब्रॉडकास्ट है तो स्विच तो ब्रॉडकास्ट कर देगा कि नहीं? हाँ या ना? अब जब ये PC2 रिसीव करेगा डिस्कवर मैसेज को, क्या ये सर्वर है? नहीं। क्या रिप्लाई करेगा? नो। अब आपका जो सर्वर है, राउटर, आपका राउटर कहेगा मेरे पास एक डिस्कवर मैसेज आया, कोई मेरे से आईपी मांग रहा है। अब आपका जो सर्वर है वो करेगा ऑफर मैसेज भी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। ऑफर मैसेज भी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। ऑफर मैसेज में आपका राउटर बोलेगा कि हाँ यार मैं अपनी तरफ से 192.168.1.2 दे सकता हूं, तुझे चाहिए क्या? बात समझ में आई? तो राउटर क्या भेजेगा? ऑफर। दोनों के पास आएगी। या PC2 ने ऑफर रिक्वेस्ट भेजी थी, डिस्कवर मैसेज भेजा था, वो तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं ना। PC1 के पास आया। अब सुनना नेक्स्ट थिंग, अब आपके पीसी को एक ऑफर मिल गया कि हाँ भाई मैं 192.168.1.2 देने को तैयार हूं। अब आपका जो पीसी है वो क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट में बोलेगा ठीक है यार 192.168.1.2 मुझे असाइन कर दो। रिक्वेस्ट मैसेज भी क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। इसके पास आएगा। और फाइनली आपका सर्वर क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट। और एक्नॉलेजमेंट भी फिर से क्या होगी? ब्रॉडकास्ट। और आपका फाइनली राउटर इसको आईपी एड्रेस कर देगा असाइन। बात समझ में आया? तो डोरा जो प्रोसेस है उसमें चारों के चारों मैसेज क्या हो रहे हैं? ब्रॉडकास्ट। अभी इन चीजों में मैं और हाईलाइट करूंगा, बट अभी इतनी चीज समझ में आई। चलो यार देखो, अब ये भी तो देखें यार कि डीएचसीपी या डोरा प्रोसेस का मैसेज वगैरह दिखने में कैसा है। ये देखो, मैंने देखो सबसे बड़ी बात है, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है ना कि दुनिया में कोई भी डिवाइस जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे मैसेज भेजता है, सोर्स आईपी लगती है, डेस्टिनेशन आईपी लगती है। अगर जब मेरे को ये पता ही नहीं है, देखो डीएचसीपी लेयर 7 प्रोटोकॉल है, तो जब नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसका मैसेज आएगा तो या तो टीसीपी लगेगा या यूडीपी। लास्ट क्लास में बताया था क्या लगेगा? यूडीपी, है ना। उसके बाद जब नीचे ट्रैफिक आएगा नेटवर्क लेयर पे तो क्या आईपी हेडर लगेगा? आईपी हेडर में सोर्स आईपी लगता है, डेस्टिनेशन आईपी लगता है। भाई मैंने बोला ब्रॉडकास्टेड है मैसेज, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या हो गई? 255.255.255.255, लेकिन सोर्स आईपी क्या लगी? मेरे पास तो आईपी है ही नहीं। मैं आईपी के लिए तो डीएचसीपी जनरेट कर रहा हूं। तो आप यहाँ पे मैसेज देखो, सोर्स आईपी क्या लगी पड़ी है? 0.0.0 एनोनिमस। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 255.255। अब इस डिस्कवर मैसेज को ओपन करें। जब आप लोग डिस्कवर मैसेज को ओपन करोगे तो सबसे नीचे आपको दिखा बूटस्ट्रैप। डीएचसीपी प्रोटोकॉल एक और प्रोटोकॉल को यूज करता है, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। फाइन। तुम्हें हालांकि इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि बूटस्ट्रैप क्या है। तुम अपना आराम से चिलैक्स मारो। पहले यहाँ पे देखो यूडीपी हेडर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पोर्ट, सोर्स पोर्ट क्या है? 68। डेस्टिनेशन क्या है? 67। उसके बाद देखो आईपी हेडर है, आईपी हेडर में सोर्स आईपी क्या है? 00। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? अब पूरा आईपी हेडर पढ़ाया था ना। प्रोटोकॉल क्या है? यूडीपी। तो डेस्टिनेशन डिवाइस को तब पता चलेगा ना नेटवर्क लेयर पे कि हाँ ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे किसको देना है? यूडीपी को। सबको क्लियर है ना ये चीजें? उसके बाद क्या है यहाँ पे? क्वालिटी ऑफ सर्विस लग के जा रही है डीएचसीपी के मैसेज में। सीएस क्या है? 0। क्लास ऑफ सर्विस 0 होती है तो क्या होता है? नो क्वालिटी ऑफ सर्विस। उसके बाद डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है? अरे देखो ब्रॉडकास्ट है। तो इसका मतलब डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन मैक दोनों ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे डिस्कवर मैसेज में? अब देखो जरा बूटस्ट्रैप के अंदर खोल के देखते हैं। यहां पे लिखा जा रहा है क्लाइंट मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस मेरे राउटर के इंटरफेस का है, जो कि अपना क्या मांग रहा है? जो कि रिक्वेस्ट कर, वो जो ढूंढ रहा है कि क्या कोई सर्वर है। आपको ये मैक एड्रेस दिख रहा है? क्लाइंट मैक एड्रेस। मतलब जब डिस्कवर मैसेज जा रहा है उसमें उस क्लाइंट का मैक एड्रेस जा रहा है बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के अंदर। भाई बात समझ में आ रही है? yes, मैं तुम्हें इस मैक एड्रेस को वेरीफाई भी करा सकता हूं, देखना जरा। ये मेरा R2 है। मैंने बताया था राउटर के हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है।
हाँ है ना? तो मैं R2 पे चलूं और मेरे को अगर एक राउटर के किसी भी इंटरफेस की डिटेल इंफॉर्मेशन देखनी है, डू शो इंटरफेस F0/0, यही तो नाम है उसका। मैक एड्रेस क्या आ रहा है? CA02BDCC, CA02BDCC, इतना याद रखो बस। और यहाँ पे जो वारशाक पे मैं आपको डिस्कवर मैसेज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? CA02BDCC, मतलब बूटस्ट्रैप में क्लाइंट का मैक एड्रेस तो जा रहा है कि कौन सर्वर को ढूंढ रहा है। बात समझ में आ गई? चलो अब बात किसकी करते हैं? ऑफर मैसेज की। अब सुनो, ऑफर मैसेज कौन करेगा? सर्वर। तो सर्वर ने अपनी सोर्स आईपी लगाई ना 192.168.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगी है? ब्रॉडकास्ट। मैसेज को ओपन करो। जब आप मैसेज को ओपन करोगे, यहाँ पे क्या लिखा रहा है? ऑफर। ऑफर में देखना वो क्या कह रहा है? क्लाइंट आईपी एड्रेस 192, मतलब अपनी तरफ से ऑफर कर रहा है ना 192.168.1.2 किसको? इस क्लाइंट को। क्या चीजें क्लियर हो रही है? अजय कहाँ खोए पड़े हो? अजय समझ में आ रहा है? तुम्हारे साथ वाले को आ रहा है? भाई लास्ट में कौन बैठे है? सर इतना पीछे क्यों बैठे हो जाके? एनी स्पेसिफिक रीजन? देखो यार, मैं बोलता हूँ आगे आगे बैठा करो। बताओ यार, आप कितना पीछे बैठे हुए थे? क्यों? तो क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? डिस्कवर ऑफर देख लिया, उसके बाद रिक्वेस्ट जा रही है। रिक्वेस्ट भी क्या हो रही है? ब्रॉडकास्ट। क्योंकि अभी तक आईपी एड्रेस असाइन हुआ ही नहीं है, तो सोर्स आईपी क्या जा रही है? 0.0.0.0। सोर्स मैक क्या जा रहा है? क्लाइंट का मैक एड्रेस। डन। ये आपका डिस्कवर में, ये आपका रिक्वेस्ट मैसेज है, और फाइनली एक्नॉलेजमेंट मैसेज के बाद क्या असाइन हो जाती है? आईपी 192.168.1.2। फाइन लिखा है ना, एक्नॉलेजमेंट मैसेज है। डन। तो इसका हमें एक चीज समझ में आती है कि डिस्कवर मैसेज, मतलब डीएससीपी में 4 मैसेज हमने देखे, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट। हमने देखा चारों के चारों ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। फाइन। लेकिन पता है यहाँ पे सवाल क्या खड़ा होता है? सवाल ये खड़ा होता है कि सर जब डिस्कवर मैसेज भेजा गया था, जब डिस्कवर मैसेज भेजा गया था तो सोर्स मैक में इस क्लाइंट का मैक एड्रेस था, हाँ या ना? तो जब वहां से अगर ऑफर किया जा रहा है कि भाई मैं तुम्हें आईपी देने को तैयार हूं, तो डेस्टिनेशन मैक फिर ब्रॉडकास्ट क्यों है? डेस्टिनेशन मैक तो फिर यूनिकास्ट हो जाना चाहिए था कि नहीं? सही बात है। उसको ब्रॉडकास्ट करने की क्या जरूरत? सवाल सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब ये पता है बात मैं क्या कह रहा हूं? सुनना, मैंने इस क्लास में पूछा पहले कि इस क्लास में मान लो कोई कंपनी का सीईओ है जो कि मेरे को जॉब प्लेसमेंट दे सकता है, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। मैंने बोला क्या इस क्लास में कोई कंपनी का सीईओ बैठा हुआ है? मैंने क्या किया? ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कोई सीईओ है भी या नहीं। उस सीईओ ने मेरे को रिप्लाई करा, ठीक है, हाँ भाई मैं तेरे को प्लेसमेंट दे सकता हूँ। बात समझो। तो जब उन्हें मेरा नाम पता चल गया था, भाई प्रशांत रिक्वेस्ट कर रहा है तो जॉब की, तो वो ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो यूनिकास्ट करना चाहिए था। एटलीस्ट डेस्टिनेशन मैक तो यूनिकास्ट होना चाहिए था कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो ब्रॉडकास्ट ही क्यों हो रहे हैं चारों के चारों पैकेट डिस्कवर के? Why all the messages of DSCP are broadcasted? क्वेश्चन समझ में आ गया? भाई यार अब तो यूनिकास्ट तो होना चाहिए था। जब सर्वर रिप्लाई कर रहा है वो तो यूनिकास्ट होना चाहिए था, एटलीस्ट मैक एड्रेस, क्योंकि आईपी तो मिली नहीं है, लेकिन मैक तो पता चल गया था। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मेरे को कल दोगे। क्या करोगे? गूगल करोगे, ढूंढ के लाओगे, करोगे। अब आप लोग जब मेरे से को अपना आउटपुट दोगे तो मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अपना आउटपुट नहीं दिया तो मेरे हिसाब से आप लोग जानना नहीं चाहते, तो जब आप जानना नहीं चाहते तो मैं भी नहीं बताऊंगा। ठीक है? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। बोलो भाई। सर एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर इसलिए सही है तुम्हारा आंसर, सही है। अगर एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर लगे हो तो कोई नहीं, पढ़ गया ना? ठीक है, एक आंसर तो भाई ने दे ही दिया कि अगर एक से ज्यादा डीएचसीपी सर्वर लगे हो तो क्या होगा। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब एक चीज, अभी हम लोगों ने यार जो डीएचसीपी के मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए देखे, वो हमने किस पे देखे हैं? एक राउटर पे। मतलब जब एक राउटर मेरा क्या था, सिस्को का राउटर सर्वर, और सिस्को का राउटर ही क्या था?
क्लाइंट। अभी हमने उन दोनों के बीच के मैसेज देखे ना। अब एक काम करते हैं, मैं आप में से किसी के फोन को हॉटस्पॉट बनवाता हूँ और मेरे को सिस्टम को एक्सेस दो, हम कनेक्ट करेंगे उनके वाईफाई के हॉटस्पॉट से, फिर देखेंगे कि डीएससीपी मैसेज के एग्जैक्टली सेम है, कंटेंट डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? चलो, अरे बताओ, क्लियर है चीजें? चलो यार, तो इस वारशाक के कैप्चर को मैं करता हूं बंद, और कोई भी अपना फोन का हॉटस्पॉट दे दो। इंटरनेट एक्सेस हमें नहीं चाहिए, इंटरनेट बंद करके रखना भाई, ठीक है ना? हमें इंटरनेट नहीं चाहिए, क्योंकि फालतू के दुनिया भर के मैसेजेस जाएंगे, हमें तो बस डीएससीपी के मैसेज देखने हैं। तो मैं वारशाक फिर से ओपन करता हूं। पहले वाईफाई को बंद करता है, एक सेकंड रुकना। कर दिया वाईफाई बंद, उसके बाद वाईफाई को कैप्चर करना चालू करें। कुछ भी कैप्चर में आ रहा है, क्योंकि हॉटस्पॉट ही कर, वाईफाई मैंने बंद कर रखा है। अब क्या करते हैं हम लोग, वाईफाई को करते हैं ऑन और किसी के फ़ोन से कनेक्ट करते हैं। किसके फ़ोन से कनेक्ट करें? लो भाई, एक सेकंड, जाने दो इन्हें, कोई सा भी हो। स्टॉप कर दूं? हो गया होगा काम खत्म। अब दुनिया भर के यार आप लोगों को मैसेज तो दिखे जाते हुए, अब इन पूरे मैसेजेस में डीएससीपी मैसेज को ढूंढेंगे। यहाँ पे सर्च आ रहा है डिस्प्ले फिल्टर, देख लो, लिखा आ रहा है ना अप्लाई ए फिल्टर डीएससीपी, देखें यहाँ पे करके। डीएससीपी हो नहीं रहा यार ये फिल्टर, ऐसे कहाँ गए अब सारे के सारे? फाइल ओपन रिसेंट, एक सेकंड रुको यार। डन, आया वापस। चलो खुद जाते हैं यार, और क्या करें यार। देख लो यहाँ पे वैसे हो तो रहा है, एक्सचेंज लिखा हुआ डीएससीपी रिक्वेस्ट, ऑफर वाला मैसेज हमें चला गया हमारा। कोई ना, कर ले बैके रोई ना। ओपन करो जरा, ये रिक्वेस्ट मैसेज है। मतलब रिक्वेस्ट मैसेज कहाँ से गया होगा? मेरे सिस्टम से, सही बात है। अब ये मेरे सिस्टम का ही मैक एड्रेस जा रहा होगा, सोर्स मैक। देखो ध्यान से, ये सोर्स मैक क्या है? मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस। डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट। बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल को ओपन किया जाए, क्लाइंट मैक एड्रेस मेरे लग के जा रहा है। डेस्टिनेशन मैक क्या अब भी क्या है? ब्रॉडकास्ट। चलो भाई, डीएससीपी एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्या है यहाँ पे? डेस्टिनेशन मैक क्या अब भी ब्रॉडकास्ट। सोर्स मैक क्या है? मैं जिस भी हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूं, और ये आईपी किसकी है? मेरे डिफॉल्ट जिससे मैं कनेक्टेड हूं। मान लो किसी के फोन से कनेक्टेड हूं मैं, तो 43.1 उस राउटर की आईपी है। ठीक है यार, यहाँ पे ना आउटपुट वैसा दिखा नहीं जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। आपके विंडोज के केस में ना डीएससीपी अलग तरीके से काम करता है। और इसके डीएससीपी मैसेजेस सारे ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं। जब आपके सिस्टम की बात आती है तो वहाँ पे यूनिकास्ट होते हैं यार पैकेट्स। चलो खैर छोड़ो, फिर इस चीज को इतना ही छोड़ दो। डन। तुम लोगों को वैसा भी इतना ही जानना जरूरी था। सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता देता हूँ। इफ यू वांट टू लर्न द थिंग्स, आप गूगल कर लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी बुक्स में भी क्या कहते हैं डीएससीपी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सिस्को के राउटर की लिखी हुई है, पीसी की नहीं लिखी हुई है। लेकिन जब मैं बता देता हूँ, जब आपका पीसी रिक्वेस्ट करता है तो उसके चारों के चारों मैसेजेस जो होते हैं वो ब्रॉडकास्ट नहीं होते हैं। ठीक है, जब आपके विंडोज पीसी होते हैं उस केस में आपके पैकेट यूनिकास्ट भी होते हैं। फाइन। चलो अब एक बात सुनो,
आपके इस DHCP सर्वर ने आईपी दी थी, उसको पता भी तो होना चाहिए मैंने किसको आईपी दी है। शो आईपी DHCP, एक सेकेंड, पूल। अब यहाँ पे पता चल रहा है यार कि क्या पूल बना रखा था आपने। आपने पूल बनाया था जिसका नाम क्या था, बसंती। अब एक बात बताना, हमने सबनेटेड नेटवर्क लिए थे, टोटल आईपी कितनी थी 64, वैलिड कितनी थी 62। वो क्या कह रहा है भाई 62 ही तो आईपी है टोटल पूल में। लीज IP1, लीज का मतलब क्या है, देखो DHCP से जो आईपी मिलती है वो परमानेंट आईपी नहीं है, वो आईपी किस पे मिलती है, रेंट पे, ठीक है। तो वो लीज पे दे रखी है आपको आईपी। डन। और देखो पूल की रेंज क्या आ रही है कि 192, 168, 1.1 से लेके 1.62 तक ये मेरा पूल है। यहां तक सारी क्लियर है ना चीजें, क्योंकि 1.0 नेटवर्क आईडी, 63 क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट आईडी, तो वैलिड आईपी तो यही थी। कह रहा टोटल 62 आईपी है, जिसमें से एक मैंने लीज पे दे रखी है। अब यहाँ पे देख रहे हो, हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन कौन, नहीं गलत है नंबर। देखो अब यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, करंट इंडेक्स। अरे दिखाई दे रहा है, करंट इंडेक्स का मतलब है कि नेक्स्ट आईपी मैं पूल में से क्या दूंगा। एक को 1.2 दे दी, अगली कोई रिक्वेस्ट आएगी उसको मैं क्या दूंगा, 1.3। अब एक कमांड और देखो, आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, ठीक है यार। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि कौन से आईपी एड्रेस किसी को भी नहीं देने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 192.168.1.4, ये भी तो एक आईपी है, इसी पूल में से आती वो, मैंने इसको लिख दिया। और अगर आपको एक पूल, अगर आपको एक रेंज डिफाइन करनी है कि ये आईपी किसी को ना मिले, तो 192.168, एक सेकंड में देख लेता हूँ यार, 192.168.1.6, तो टोटल कितनी आईपी हो गई, 3, 4, 5, 6। एंटर मारना जरा, तो आपने पूल तो बना ही रखा था। अब मैं फिर से कमांड चलाऊं, डू शो आईपी DHCP पूल, एंटर करो। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक्सक्लूडेड आईपी कितनी है, 3 आईपी एक्सक्लूडेड हो गई कि नहीं होगी। अब कौन कौन सी है भाई, वो 4, 5, 6 जो आपने कॉन्फ़िगर करी थी, मतलब वो आईपी अब किसी को भी नहीं मिलेगी इस पूल में से। सो टोटल आईपी एड्रेसेस वर 62, वैलिड तो वो क्या कहते हैं, वैलिडी 62 थी, उसमें से 3 आईपी आपने एक्सक्लूड कर दी, तो बची कितनी 59, 59 में से एक असाइन हो चुकी है, और नेक्स्ट 1.3 देगा, मतलब 1.3 देने के बाद अगली आईपी कौन सी देगा, 1.7। सबको क्लियर है ये चीज, बढ़िया। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, सर क्लियर है, नहीं क्लियर है, देखो बताएगा कौन, बताएगा कौन फिर कि सर मेरे को नहीं क्लियर हो रहा। देखो सर मैं आपको बताता हूं, और किसको क्लियर नहीं है बताओ यार, अरे बोलो, बाकी सबको क्लियर है, पक्का, पूछ लो भाई, आपको क्लियर हो गया, बताना क्या हुआ था अभी, क्या कर रहा था, रिजर्व किसके लिए, तुम्हारे लिए। देखो यार सर, इस पे मैंने एक पूल बनाया था 192, सही था तुम्हारा आंसर 192.168.1.0/26। एक बार बताओ सर, पहली आईपी तो यही रहेगी, आखिरी आईपी क्या होगी 1.63, ये तो क्लियर है ना। तो वैलिड आईपी क्या हुई 1.1, आखिरी वैलिड क्या हुई 1.62, सही बात है। तो टोटल आईपी कितनी हुई 62। अब मैं चाहता हूं कि इस मतलब टोटल 62 आईपी 1.1 से लेके 1.6 कि ये आईपी एड्रेस ही मिलेंगी। पहले क्या मिलेगी भाई, 1.1 मेरे पीसी मेरे राउटर को खुद को असाइन है, तो वो तो देगा नहीं किसी को, मतलब 1.2 से लेके 1.62 तक आईपी किसी को भी, कोई भी रिक्वेस्ट करेगा उसको मिल जाएगी, सही बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ 1.3, 1.4, या मान लो मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ 1.4, 1.5 और 1.6 आईपी किसी को भी ना मिले। तो इसलिए मैंने वहां पे ये कमांड चलाई थी अपने सर्वर पे, ये देखो फिर से दिखा देता हूं। सर्वर पे हमने कमांड चलाई आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। अगर मेरे को सिर्फ एक आईपी हटानी थी कि ये आईपी किसी को ना मिले, तो मैं सिर्फ लिखता 192.168.1.4 और एंटर कर देता। मेरे को बतानी थी एक पर्टिकुलर रेंज कि इस रेंज की, मतलब ये 1.4 से लेके 1.6 आईपी किसी को भी ना मिले, तो मैंने अगली आईपी लिख दी 1.6,
तो इसका मतलब 4, 5, 6 वो आईपी एड्रेसेस क्या हो गए, एक्सक्लूड। अब बात समझ में आ गई सर? क्लियर है सबको? ठीक है। आई होप इतनी तो कॉन्फ़िगरेशन सबको क्लियर है। ठीक है, चलो यार अब एक चीज और बताता हूँ। आप लोगों ने कल सिस्को पैकेट ट्रेसर पर प्रैक्टिकल किया था हम लोगों ने, और सिस्को पैकेट ट्रेसर को एक बार फिर से ओपन करते हैं। जब आप लोग कभी भी अपने सिस्टम पे आईपी देते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट या वो जगह खोल लेता हूँ जहाँ पे हम आईपी देते हैं। कहाँ गई अडेप्टर सेटिंग्स? भाई इथरनेट पे तुम यहीं पे तो गए होगे कल की क्लास में डीएससीपी से आईपी दिलवाने के लिए। यहाँ पे बताया था IPv4 लिखा रहा है। अब जिनको विजिबल नहीं है चीजें जरा देखना। यूज फॉलोइंग आईपी एड्रेस का मतलब क्या है? आप आईपी एड्रेस मैनुअली देना चाहते हो, ऑब्टेन आईपी एड्रेस का मतलब खुद से असाइन हो जाए डीएससीपी से। अब आप एक चीज सोचना, आईपी एड्रेस आपको पता है, सबनेट मास्क आपको पता है, ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है? डिफॉल्ट गेटवे चीज क्या है? अब वो समझो कि मतलब हम जब भी अपने पीसी पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो आईपी एड्रेस तो देते ही देते हैं, सबनेट मास्क भी देते हैं, साथ के साथ हम डिफॉल्ट गेटवे भी देते हैं। क्लियर है? अब उस डिफॉल्ट गेटवे का रेलेवेंस क्या है वो समझा रहा हूं। किसको आ रहा था? कहाँ पे? नीचे लैब में? कब? जब जब कोई जब डिफॉल्ट गेटवे जब कुछ वो असाइन ही नहीं है भाई, कुछ भी असाइन नहीं है। वो बताता हूँ, रुक जाओ वेट कर लो थोड़ा सा, अभी समझा रहा हूँ। भाई आपको ये तो चीज पता चली चुकी है कि जब भी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से आईपी एड्रेस दे, या तो आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करो और या फिर डीएससीपी से आईपी दिलवाओ, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क तो आएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि डिफॉल्ट गेटवे नाम की भी चीज होती है जो कि आपके लैपटॉप पे आपके पीसी पे कॉन्फ़िगर की जाती है। अब वो चाहे तो आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करो और चाहे वो चीज डीएससीपी के थ्रू ही मंगवा लो। बात समझ में आई? मैं पहले ये बता रहा हूँ कि डीएससीपी का रेलेवेंस क्या है, मतलब क्या है डीएससीपी का, उसका डिफॉल्ट गेटवे का। देखो एक सेकंड रुकना यार, जरा इसको हटाए यहां से। देखो क्या हो गया, कौन बोल रहे हैं? ये मेरा पीसी था, ये मेरा राउटर था। अब सुनो यार, जब यहाँ पे आईपी एड्रेस आएगी या आप मैनुअली इस पे आईपी एड्रेस दो, तो आपने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.2 और इसको सबनेट मास्क अपने आप मिल गया, या आपने जो कॉन्फ़िगर कर दिया, फाइन। अब साथ के साथ मैं आईपी के साथ साथ सबनेट मास्क दूंगा और साथ में डिफॉल्ट गेटवे भी दूंगा। हमेशा याद रखना, डिफॉल्ट गेटवे की आईपी वो आईपी होती है जो कि आपके राउटर के इंटरफेस की आईपी होगी। मैंने यहाँ पे आईपी क्या दे रखी है? 192.168.1.1। पहले बात ये चीज समझ में आई? अब सुनना कि डिफॉल्ट गेटवे का मतलब क्या है। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है मेरे को जब अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो मेरे को कहाँ जाना है। सुनना ध्यान से, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि आपको इस क्लास, अभी हम लोग सारे के सारे एक ही क्लासरूम में बैठे, सेम ही नेटवर्क हुआ, मैं आपसे बोलूं कि आपको इस क्लासरूम से बाहर निकल के दूसरे क्लासरूम में जाना है, तो मतलब दूसरा नेटवर्क हो गया। दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए आपको पहले अपने नेटवर्क से बाहर निकलने का गेट पता होना चाहिए या नहीं? तुम्हें पता है ये गेट है? एक बार बताओ, पता है नहीं? तभी तो बाहर जा सकते हो। अगर इस क्लास में कोई गेट ना होता तो चूहों की तरह सुरंग थोड़ी खोदते, नहीं होता ना वो चीज। इसका मतलब हमें जब भी एक जगह से बाहर निकलना है तो हमें गेट पता होना चाहिए कि गेट है कौन सा, राइट? इसी तरीके से आपके नेटवर्क में जब डिवाइसेस होते हैं, मैं टोपोलॉजी एक डिजाइन करता हूं सिंपल सी, वेट, चल भाई एमएस पेंट। ये हो गया राउटर R1, ये हो गया राउटर R2, यहाँ पे हो गया मान लो स्विच, स्विच लगा के दो पीसी लगा दूं, यहाँ पे स्विच लगा के दो पीसी लगा दूं। इसका आईपी एड्रेस क्या हो गया? 10.1, इसका 10.2, यहाँ पे क्या हो गया 10.3, इसका 20.1, इसका 20.2, इसका 30.3, इसका 30.1। क्या सबको आईपी एड्रेस क्लियर है भाई? तीन ही तो नेटवर्क थे, तीनों नेटवर्क की आईपी दे दी।
अब सुनना यार, जब इस पीसी को इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो इट कैन कम्युनिकेट वाया स्विच, हाँ या ना। लेकिन जब मैं आप लोगों से ये कहूं कि इस पीसी को अब कम्युनिकेट करना है विद एन आईपी एड्रेस ऑफ डिफरेंट नेटवर्क 30.1, तो एक ध्यान से सुनना बात, इस पीसी को इस 30.1 पे अगर ट्रैफिक फॉरवर्ड करना है तो ट्रैफिक कैसे जाएगा, इस पीसी से स्विच पे जाएगा, स्विच से राउटर पे जाएगा, और राउटर का कौन सा इंटरफेस पे रिसीव होगा, इस पे, है या ना। मतलब देखा जाए इस पीसी के लिए इसका गेट तो ये हुआ ना, जब यहाँ पे पहुंचेगा डेटा तभी तो कहीं और जा पाएगा। तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है मेरे नेटवर्क से बाहर जाने के लिए मुझे ट्रैफिक किसको देना है, तो इसका मतलब आपके राउटर की आईपी हमेशा क्या होगी, डिफॉल्ट गेटवे आईपी। बात समझ में आई। ये तो बात होगी सिस्को के राउटर के साथ। जब आप लोग डीएससीपी, आप लोग जब अपने घर में वाईफाई राउटर होता है उससे कनेक्ट करते हो तो क्या आप आईपी एड्रेस खुद से कॉन्फ़िगर करते हो, नहीं ना, अपने आप में आईपी मिलती है किसके थ्रू, डीएससीपी के थ्रू। तो अब आप कमांड चलाना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी कॉन्फ़िग ऑल सबको बताया हुआ है, उसमें जाके देखना आपको आईपी एड्रेस तो मिलेगा मिलेगा, सबनेट मास्क में मिलेगा, साथ के साथ डिफॉल्ट गेटवे मिलेगा, और डिफॉल्ट गेटवे की वो जो आईपी होगी वो आपके वाईफाई राउटर की आईपी है। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है चीजें। So that is why it is always required to configure default gateway IP on your PCs. अगर किसी डिवाइस के पास डिफॉल्ट गेटवे आईपी नहीं है, ठीक है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं करा सकती। बात समझ में आई मेरी, स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर आपको इस क्लासरूम से बाहर निकलने का गेट ही ना पता होगा तो तुम इस क्लासरूम से बाहर निकल के दिखा दो मुझे, नहीं निकल सकते। इसी तरीके से अगर किसी भी नेटवर्क के डिवाइस को दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसको अपना डिफॉल्ट गेटवे आईपी पता होना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अब तुम कहोगे सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कम्युनिकेशन, ठीक है। मैंने आप लोगों को आर पढ़ाया था, ध्यान से सुनना, जो भाई जिन लोग जो क्लास में थे, सारे के सारे थे क्लास में आप लोग उस टाइम पे, जब मैंने आपको आर पढ़ाया था मैंने आपको ये बताया था जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रैफिक जाता है तो आर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। जब भी डिवाइस एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे जाता है आर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, सबको पता है बात। लेकिन आर रिक्वेस्ट कभी दूसरे नेटवर्क के डिवाइस के लिए जनरेट ही नहीं होती है। तो अगर आपको ट्रैफिक 10.1 से 30.1 पे देना है तो आपकी आर रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, जब आर रिक्वेस्ट जनरेट नहीं होगी तो आपको मैक एड्रेस पता चल जाएगा, ट्रैफिक फॉरवर्ड करा लोगे, नहीं। अब सवाल ये आ गया ना सर फिर ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड होगा, वो बात हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। मैंने बस आपको एक लॉजिक दिया है कि हाँ भाई डिफॉल्ट गेटवे आईपी की जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ। जब आपको ट्रैफिक किसी दूसरे नेटवर्क के लिए भेजना होता है ना तो आपका सिस्टम या वो डिवाइस पता है आर रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट करता है, डिफॉल्ट गेटवे के लिए, उस डिवाइस के लिए नहीं करता क्योंकि वो तो अलग नेटवर्क में, और अलग नेटवर्क में तो आर रिक्वेस्ट जनरेट होगी नहीं, तो आपके डिफॉल्ट गेटवे के लिए जनरेट होती है। ये रेलेवेंस है, धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी चीजें, इतनी क्लियर है चीजें। अरे बताओ इतनी चीजें क्लियर है, पक्का। बस अभी के लिए दिमाग में इतना बिठा लो, विदाउट डिफॉल्ट गेटवे आवर डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट विद द डिवाइस ऑफ अनदर नेटवर्क, दैट्स इट। बस इतनी चीज बिठा लो। अब से 2 क्लास बाद आपको इसका भी लॉजिक पूरा दिखाऊंगा, सारी चीज दिखाऊंगा कि भाई डिफॉल्ट गेटवे के होने और ना होने से कम्युनिकेशन पे क्या फर्क पड़ता है, दिखा दूंगा ये चीज, राउटिंग आ जाने दो, ठीक है। बट अभी के लिए बस इतना दिमाग में रखना। तो अगर आप चाहते हो कि डीएससीपी के थ्रू ही आपके जो लैपटॉप है, आपका पीसी है, उसको आईपी मिल जाए, तो बस आपको एक कमांड और चलानी है अपने सर्वर पे। जब आपने डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन करी थी, आपने क्या कमांड चलाई थी, एक सेकंड रुको, आपने सिर्फ ये 2 ही तो कमांड चलाई थी, एक सेकंड रुकना। आईपी डीएससीपी पूल बनाया था आपने बसंती, उसमें नेटवर्क डिफाइन किया था, और ये कमांड तो आपने अलग से चलाई थी ना कि ये आईपी ना असाइन हो, हाँ या ना, सबको ये चीज क्लियर है। अब मैं बस क्या करूंगा देखते जाना, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आईपी डीएससीपी पूल बसंती, एक मिनट, बसंती का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए वरना पूल अलग हो जाएगा, वो नाम सेम है ना, BASANTI, डन। अब मैं यहाँ पे कमांड और चला दूंगा, आईपी, एक सेकंड, डिफॉल्ट राउटर, और उसके बाद जो भी मेरे राउटर की आईपी एड्रेस है वो क्या है, 192.168.1.1, एंटर कर दो, दैट्स इट। तो टेक्निकली बताऊं डीएससीपी की कमांड कितनी हो गई, देखो जरा, एक सेकेंड, कहां गया वो आउटपुट, अभी हमने देखा था, डू शो पाइप सेक्शन वाली कमांड चलाई तो थी यार,
ये लो, इस कमांड को मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। अब कमांड कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो आने वाले टाइम में तुमको सिखा दिया जाएगा, ठीक है, बड़ी चीज नहीं है। एंटर मार, क्या कहते हैं, कॉपी करके एंटर मार दो, वो अपना आप हो जाता है। सुनो ध्यान से, तो मैं डायरेक्ट आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ कि कितनी कॉन्फ़िगरेशन करी हमने डीएससीपी के लिए। हमने कॉन्फ़िगरेशन करी, सबसे पहले हमने पूल बनाया, आईपी डीएससीपी पूल बसंती। उस पूल में हमने बताया कि कौन से नेटवर्क की आपको आईपी एड्रेस देनी है, और साथ में हमने बता दिया कि जब आप आईपी दोगे तो डिफॉल्ट गेटवे अपने पीसी को क्या दोगे, तो हमने बोल दिया 192.168.1.1 जो कि आपके राउटर के खुद की है। बात समझ में आ गई? तो इतनी कॉन्फ़िगरेशन थी डीएससीपी की। ये कमांड क्यों चलाई? ये कमांड ऑप्शनल थी, एडिशनल थी, कि अगर आपको कोई आईपी एड्रेस किसी डिवाइस को नहीं असाइन कराना तो। सबको क्लियर है डीएससीपी? पक्का? क्या हो भाई, कोई डाउट है? गेटवे वाला आईपी भी चला गया क्या? राउटर वाली आईपी भी चला गया, वैसे नहीं होगी उड़ाया। डिफॉल्ट गेटवे वाली आईपी है, हाँ वाली जरूरी है। हाँ, तभी तो डिफॉल्ट गेटवे असाइन होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है भाई, आप मेरे को जितना काम आप मेरे से लोगे मैं उतना ही करूंगा। तो जब तक आप अपने राउटर को बताओगे नहीं कि भाई तेरे को जब डीएससीपी से आईपी दे तेरे को डिफॉल्ट गेटवे भी देना है, तो देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। क्लियर है सबको चीजें? पक्का? क्या ये आईपी? हाँ, ये मेरे सर्वर की आईपी है। देखो, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, प्रिविलेज मोड में हो ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आईपी मेरे खुद के राउटर की है जो सर्वर बना पड़ा है। हाँ, कंफ्यूजन क्या हुई? एक सेकंड रुकना, कंफ्यूजन क्या हो रही है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, यहीं पे रोकना सर अपने आप को, मैं अभी बात क्लियर करता हूं। अगर मैं इस टोपोलॉजी को ऐसे कर देता, ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस नेटवर्क में ना बहुत सारे पीसी है, उनको अपने आप आईपी मिल जाए आपके कम, और आपके नेटवर्क में कोई सर्वर नहीं है अलग से, तो आप सिस्को के राउटर को, इस राउटर को डीएससीपी सर्वर बना सकते थे। आप इसको डीएससीपी से आईपी दिलवा देते, हाँ है ना? लेकिन एक्चुअल में इस राउटर का काम तो राउटिंग करना है। जब ट्रैफिक इस पीसी से इस पीसी पे जाना होगा तो ट्रैफिक तो इस राउटर पे आएगा, राउटिंग परफॉर्म होगी। बात तो यही है। तो एक बात बताना, डिफॉल्ट गेटवे आईपी यही आईपी तो होगी। अब क्लियर है? यस सर। भाई डाउट है कोई? यार मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बेसिक। हाँ बोलो भाई, डाउट। सर जो डिफॉल्ट गेटवे दी आईपी, हाँ भाई, वो जब डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइस से कम्युनिकेट कराना तभी देना पड़ेगा ना। हाँ, अगर तुम्हें सेम नेटवर्क के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कराना है, यू डू नॉट नीड डिफॉल्ट गेटवे देन। अगर तुम्हारा टास्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें सिर्फ सेम नेटवर्क के डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कराना है, यू डू नॉट नीड डिफॉल्ट गेटवे। बट इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद एन आईपी ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, यू नीड अ डिफॉल्ट गेटवे। क्लियर है भाई चीजें? चलो, और किसी को कोई डाउट, किसी के दिल में कुछ भी आ रहा हो? ठीक है भाई, फिर मैं बोल रहा हूँ, सर्वर से आईपी दिलवाना काम एक सिस्को के राउटर का नहीं है ना, इंडस्ट्री में चीजें ऐसे चलती है। ठीक है, वो एक एडिशनल ऑप्शन है कि आपका नेटवर्क बहुत छोटा है, चलो भाई सर्वर नहीं डिप्लॉय करना, सिस्को के राउटर से आईपी दिलवा दो। ठीक है, लेकिन राउटर काम तो राउटिंग करनी है। ये ट्रैफिक अगर इस पीसी से इस पीसी पे जाना होगा तो ट्रैफिक तो राउटर पे ही आएगा, राउटर रिसीव इसी इंटरफेस पे करेगा, और ट्रैफिक फिर इसको जाएगा, फिर इसको जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप चाहते थे इस पीसी को, मान लो यहाँ पे भी तो नंबर ऑफ पीसी लगे होते हैं, ये लो, तो आप इन पीसी को आईपी एड्रेस दिलवाना चाहते हो तो इसको डीएससीपी सर्वर बनाओ और इसको आईपी एड्रेस दिलवा दो। बात समझ में आ गई? अरे बोलो सबको। सर आपको क्लियर हो गई चीजें? लास्ट में जो आप बैठे हो, नहीं हुई ना क्लियर? चलो बोलो बोलो बोलो। आईपी और नहीं यार, हम लोग राउटर्स पे नहीं कराते हैं मैक बाइंडिंग वगैरह, ये हम काम स्विच पे करते हैं। हाँ, स्विच पे करते हैं ये काम, राउटर पे हम मैक बाइंडिंग कभी नहीं करते हैं। ये हाँ हाँ। अब अच्छा एक सेकंड रुको यार, आप लोगों के सवाल बड़े जेन्युइन है। लो, आप कहते हो सर यहाँ पे ये पीसी था तो आपने इसको डीएससीपी सर्वर बनाया। अब मान लो यहाँ पे पीसी होता तो क्या मैं इसको डीएससीपी सर्वर बनाऊंगा? ठीक है, सुनो सवाल। अभी सीसीएनए लेवल पे आप इसी को सर्वर बनाओगे, आप इसको सर्वर नहीं बनाओगे।
बट इंडस्ट्रीज में सर्वर तो एक ही होता है, एक ही होता है, दो तो या 10 तो सर्वर नहीं होंगे भाई, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन अलग चलेगी। अब मैं चाहूँ तो इस पीसी को आईपी इसी सर्वर से दिलवा सकता हूँ, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन और अलग है, जिनको समझने के लिए डू नॉट हैव दैट मच नॉलेज कि मैं आपको वो चीज बताऊं। अलग से आईपीएल पर एड्रेस की कमांड चलेगी, तब जाके वो इसको भेजेगा, क्योंकि अब बताओ राउटर ब्रॉडकास्ट करता नहीं, अब सुन लो, इतना ही सीखने का है। यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा डिस्कवर, हाँ या ना? अब राउटर ब्रॉडकास्ट करता है तो फिर तुम्हारा डिस्कवर मैसेज आगे चला जाएगा, फिर रुक गए, अटक गई ना चीजें। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, ठीक है? तुम अभी बार बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बिगिनर हो, चूजे हो तुम तो अभी, ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, चीजें बहुत है, इसलिए एनए बना है, एनपी बना है और आई बना है, ठीक है ना? बता देता हूँ, यहाँ पे हम राउटर पे आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड चलाएंगे, वो आपके ब्रॉडकास्ट पैकेट को यूनिकास्ट करेगा, तब ट्रैफिक जाएगा R1 पे, डिस्कवर मैसेज, फिर वहां से रिक्वेस्ट आएगी, फिर यहाँ से ऑफर जाएगा, ऑफर फिर होंगी चीजें, तो कॉन्फ़िगरेशंस और अलग होंगी थोड़ी सी, ठीक है ना? लेकिन डीएससीपी की कमांड सर्वर की तो यही चलेंगी, ठीक? सबको क्लियर है? चलो यार, इसके अलावा अब मान लो इस राउटर से मैं आप लोगों से ये कहता कि एक और पीसी कनेक्टेड है, लेट सपोज दैट एक और पीसी भी तो कनेक्ट कर सकता हूं, कनेक्ट कर दूं, हो गया कनेक्ट। अब फील लेने के लिए सिर्फ जस्ट टू टेक अ गुड फील, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंबल चेंज। अब सिंबल में तो तुम इसको कुछ भी बना लो, चाहे तो इसको रॉकेट बना लो सिंबल में, लो भाई डन। अब मैं चाहता हूं इस वाले पीसी को भी आईपी मिले, लेकिन एक बार बताओ, अब दो पीसी अलग अलग इंटरफेस पे कनेक्टेड है राउटर के, तो नेटवर्क अलग हो गया कि नहीं हो गया? 192.168.1.0/26 का नेटवर्क चल रहा है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूसरे सबनेटेड नेटवर्क की आईपी यूज कर लूँ यहाँ पे। अब सबनेटेड नेटवर्क दूसरा कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ गधेड़ो? 192.168.1.64/26। सबको ये चीज क्लियर है? सबनेटिंग। अब इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मेरे को राउटर पे एक और पूल बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क अलग हो गया, राउटर का इंटरफेस अलग। अब देखते जाओ, R1 पे चले सबसे पहले, अब मैं R1 पे दूसरा पूल बनाता हूं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, आईपी डीएससीपी पूल, पूल का नाम हम क्या दें, बोलो, बढ़िया सा नाम बताया करो यार मुझे, हाँ क्या तुम लोगों के पास नाम ही नहीं होते यार, बढ़िया बढ़िया नाम लाया करो। हमने नाम रख दिया चिंटू, चलो ठीक है, आईपी डीएससीपी पूल चिंटू। अब कौन से नेटवर्क की आईपी एड्रेस दिलवाना चाहते हो, उसकी नेटवर्क आईडी तो लिखोगे 192.168.1.64/26। सबको समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, एंटर। अब डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट राउटर। अब मैं मान लो R1 के इस इंटरफेस पे आईपी दूंगा, इसी नेटवर्क की पहली आईपी क्या होगी, 65, तो 65 ही दे दूं ना डिफॉल्ट गेटवे आईपी। चलो अजय कहाँ गए थे भाई, बताओ तो सही। मेरे को चिंता होने लग गई यार, क्या हो गया तुम्हें? अब सांस में सांस आई, ठीक है। अब आप चाहते हो कि कुछ आईपी एड्रेसेस ना एलोकेट हो, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं। आपको पहले एग्जिट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डीएससीपी कॉन्फ़िग, मतलब इस वक्त आप डीएससीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है ना? मैं एग्जिट करता हूं। अब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं यहाँ पे वो एक्सक्लूड वाली कमांड चलाऊंगा, आईपी डीएससीपी सीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। अब मैं चाहता हूं अगली आईपी कौन सी मिलनी चाहिए, 66, 65 तो आपने इसको दे दी, अगली आईपी वो 66 ही तो देगा, मैं 66 ही हटा देता हूं, 192.168.1.66। सबको चीज क्लियर है? हटा दी एक आईपी। अब डू शो आईपी डीएससीपी पूल, देख ले हमने कितने पूल बनाए हैं, आपको दिख रहा है एक पूल है चिंटू, ये ऊपर की जो दो पूल की इंफॉर्मेशन आ रही है एक साथ, पूल बसंती पूल चिंटू। चिंटू में टोटल आईपी कितनी है, ठीक है, एक्सक्लूडेड एड्रेस क्या है 1, करंट क्या रहा है, अगली क्या दूंगा 65। अरे वो 65 इसलिए बोल रहा है कि क्या कहते हैं, अभी इसको पता थोड़ी है, टेंशन मत लो, अभी जब आईपी एड्रेस असाइन होगी ना तब कुछ और आएगा। R3 पे चले, आईपी एड्रेस लेने की कोशिश करें, क्या क्या 1.1, तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है। अब तुम मुझे एक बात बताना भाई, ठीक है, सही बात है तुम्हारी, इधर आओ भाई,
भाई बात तो सुन लो यार, बात ही नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा। ये स्विच है, ये पीसी, इस पे आईपी 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। अब तो समझ में आता है। यहाँ पे एक और स्विच लगा के अलग नेटवर्क की आईपी होंगी, 20.1, 20.2, इस पे 20.4 है। अब बताना इन पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, आप बताओ। 20.4 होगा, सही बात है, तुम खुद ही कह रहे हो ना। अब भाई यहाँ पे फिर दिक्कत क्या थी, मैंने यहाँ पे आईपी 1.1 दी थी, यहाँ पे आईपी 65 दी है, नेटवर्क अलग अलग है ना, सबनेटेड, तो यार इसके लिए फिर डिफॉल्ट राउटर आईपी 65 नहीं होगी यार। बताओ, नहीं समझ में आया क्या? अरे गधेड़ो, किस किस को नहीं समझ में आई ये चीज? अरे बोलो यार। बेटा अगर तुमने नहीं बोला ना तो क्लास से बाहर निकालते हुए देर नहीं लगाऊंगा। बोल लिया करो, मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ ना तो तुम लोग भी बोलोगे। या तो बताया करो सर नहीं समझ में आया, या बोलो करो सर समझ में आ गया। शांत बैठ जाओगे यहाँ पे आके। भाई यहाँ पे मुजरा नहीं चल रहा तुम लोगों के लिए कि आ रहे हो बैठ रहे हो और तमाशा देख रहे हो। बोला करो, जवाब दिया करो। हाँ तो हम इंटरफेस को डिफॉल्ट गेटवे बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है यार। बहुत सारे आपके सवाल आप लोगों के पता हूँ क्यों। अब लो यार, सिनेरियो आपके बहुत सारे होते हैं सर। अभी मान लो पता क्या होता, ये स्विच होता, ठीक है, इस पे बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है, मैं स्विच की आईपी को, मैं यहाँ पे स्विच पे एक आईपी कॉन्फ़िगर करता और पीसी को डिफॉल्ट गेटवे देता। अब तो कभी ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। बस आपको इतना बोलना है, मेरे मेरे नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए जो भी आईपी होगी, ठीक है, जो मुझे दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करेगी, दैट्स इट, दैट इज द डिफॉल्ट गेटवे आईपी। इंटरफेस आईपी नहीं है वो। सर वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा कम्युनिकेशन। हाँ, तो वो इंटरफेस ही तो हुआ, वो स्विच का जो इंटरफेस है राउटर से कनेक्टेड है। एक सेकेंड, स्विच पे मैं बनाऊंगा ना, मैं एक वर्चुअल इंटरफेस पे भी आईपी असाइन कर सकता हूँ। वर्चुअल इंटरफेस पे, जो कि किसकी उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यार ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत लो, वापस इधर को घूम करके आ जाओ। इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा था। बोलो। R1 जो है राउटर, हाँ F1.0 जो है वो उसका मुझे ये मतलब दूसरा नेटवर्क का इंटरफेस है। अच्छा एक सेकंड रुकना भाई, सबनेटिंग पढ़ी थी, सब रुक जाओ यहीं पे। सबनेटिंग पढ़ी थी 192.168.0.0 से एक नेटवर्क चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म होगा? अगला नेटवर्क चालू हो रहा है 64 से, कहाँ पे खत्म होगा? क्लियर है भाई? ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है। अब एक बार बताओ, जब मैं यहाँ पे .65 दे रहा हूँ तो दूसरे नेटवर्क की दूंगा कि नहीं दूंगा? यहाँ पे आईपी क्या है? .1, दो अलग नेटवर्क की आईपी दूंगा। एक बार बताना, इस पीसी के लिए डिफॉल्ट गेटवे की आईपी 65 नहीं होगी, उसके राउटर के इंटरफेस की आईपी? तो मैं यही तो बता रहा हूँ भाई। अब क्लियर है? और किसी को कोई डाउट? अब दोस्त आपको क्लियर हो गया? कैप से पीछे आप क्लियर हो गया भाई? देखो चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, चीजें हैं सिंपल ही। बस ये समझ में आ गया कि तुम लोगों को ना सिंपल पढ़ा। हाँ नहीं भाई, वो पूल का, जब पूल के वो आईपी दे रहा है, सबनेट मास्क दे रहा है वो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है डिफॉल्ट गेटवे आईपी उसी के नेटवर्क की होगी वो। क्या आप लोगों में से किसी को क्या और कोई डाउट भी आपके उछल रहे हैं क्या? डीएससीपी इतनी देर चलता नहीं है, 15 मिनट का टॉपिक है, तुम लोगों ने 1 घंटे खिंचवा दिया। बोलो भाई, क्वेश्चन ही बोलो, पूछो पूछो, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ। बोलो बोलो, ऐसे बोलो यार। जो डीएचसीपी आईपी दे रहा है